नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? डिसिप्लिनरी नॉलेज या अनुशासनात्मक ज्ञान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है डिसिप्लिनरी नॉलेज या अनुशासनात्मक ज्ञान। तो देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने डिसिप्लिन पढ़ा होगा। डिसिप्लिन मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, तो एक डिसिप्लिन है। और इस एरिया से संबंधित जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज या अनुशासनात्मक ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में जब हम डिसिप्लिनरी नॉलेज या अनुशासनात्मक ज्ञान की बात करते हैं तो कि डिसिप्लिन क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र। तो डिसिप्लिन हो गया फील्ड ऑफ स्टडी, तो डिसिप्लिनरी क्या है? नॉलेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी। कि अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को हम डिसिप्लिनरी या अनुशासनात्मक हम कहते हैं। जैसे हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो डिसिप्लिन हो सकता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये अलग अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो इन फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी या अनुशासनात्मक। तो एग्जाम्पल के लिए हम हिस्ट्री की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो ये अलग अलग जो फील्ड है, अलग अलग जो डिसिप्लिन है, इससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसे हम क्या कहेंगे? डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक। और अगर हम डिसिप्लिनरी की बात करें तो इसको हम थ्री पार्ट्स में समझ सकते हैं: मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। तो देखिए, डिसिप्लिनरी मतलब किसी एक फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो स्टडी है, उसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी। लेकिन जब हम मल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा डिसिप्लिन आ जाते हैं, बहु अनुशासनात्मक। तो इसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। की एक टॉपिक को हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं जल, वोटर को लेते हैं, ठीक है? तो वोटर एक टॉपिक हो गया। अगर वोटर को हम साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या साइंस वोटर को अगर हम साइंस में पढ़ेंगे तो हम साइंस में चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हम बायोलॉजी की बात करें, तो इसमें हम वोटर या पानी की क्या उसके गुण हैं हम उसकी बात करेंगे, उसके सरफेस टेंशन की बात करेंगे, ठीक है? तो बॉडी में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट वोटर है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वोटर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ वोटर क्या है, हम वोटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो चाहे ओशन को लें, चाहे हम रिवर को लें, तो इनकी क्या लेंथ है, ठीक है, इनकी लंबाई क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है, हम उसको मेजर करेंगे। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो देखिए, अगर लिटरेचर में करेंगे तो आपको जल के ऊपर, वोटर के ऊपर बहुत सारी आपको पोएम्स मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी, ठीक है? और अगर हम आर्ट की बात करें तो एक अगर आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो वोटर के बारे में क्या सीखेगा कि किस तरह से वो रिवर को, ओशन को अपने कैनवस में उतार सकता है। तो इस तरह से एक टॉपिक क्या हो गया? वोटर। लेकिन इसको हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से अलग अलग, मतलब वोटर के अलग अलग चीजों के बारे में हम जानकारी को ग्रहण करते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। की अलग अलग विषयों से किसी एक विषय का अध्ययन करना। हम वोटर का अध्ययन हम साइंस से करेंगे तो अलग चीजें जानेंगे, ज्योग्राफी से करेंगे तो अलग चीजें जानेंगे, मैथ से करेंगे तो अलग चीजें समझेंगे, लिटरेचर के माध्यम से वोटर के बारे में अलग चीजें जानेंगे, आर्ट के माध्यम से अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी चीजें जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से हम एक टॉपिक को जो समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज हमें मिलती है। तो इट इज डिफाइंड एज व्यूइंग द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। किसी एक ही वस्तु को विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से देखने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहां पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी समझ में आ गया होगा कि किसी एक टॉपिक को अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से जानना या समझना। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि मान लो आपको बुखार हो गया, आपको फीवर हो गया, ठीक है?
आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको हम बात करें आयुर्वेद एक अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है, यूनानी एक अलग आपको मिल जाएगा, या अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो एक अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे अलग अलग जगह जाएंगे तो हर कोई आपकी बीमारी को ठीक करने के अलग अलग उपाय बताएगा। तो यहाँ पे टॉपिक की बात करें उसी में आपकी बीमारी, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, यूनानी की बात करें, हर कोई अलग अलग तरीका बताएगा उसको ठीक करने का, उस बीमारी को, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इस जो इमेज है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सेम एक क्या है, वोटर है, लेकिन हम इसको साइंस के माध्यम से भी सीखते हैं, इसको ज्योग्राफी के माध्यम से भी इसके बारे में हम जानते हैं, लिटरेचर के माध्यम से भी, मैथ्स के माध्यम से भी, आर्ट्स के थ्रू भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो एक ही टॉपिक है लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में हम इसकी अलग अलग जो नॉलेज है उसके बारे में हम इसको जानते हैं, समझते हैं। सो देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस, ठीक है, कि लेकिन जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, ठीक है, वोटर को हम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अलग तरीके से पढ़ते हैं, लिटरेचर में अलग तरीके से, मैथ्स में अलग तरीके से, आर्ट्स में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर इन अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। साइंस एक अलग डिसिप्लिन हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, लिटरेचर अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया। तो देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस, इसमें विषयों का कोई एकीकरण नहीं होता। जैसे आप इस इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि हर अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से हम वोटर को तो समझ रहे हैं लेकिन उसमें किसी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। It draws on knowledge from different disciplines but stay within their boundaries, कि यह विभिन्न विषयों से ज्ञान तो प्राप्त करता है लेकिन अपने सीमाओं के भीतर रहता है। साइंस में जो जियोग्राफी है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है, मैथ्स में लिटरेचर इंक्लूड नहीं हो रहा। हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से वोटर को जाने समझ रहे हैं लेकिन इन अलग अलग डिसिप्लिन में किसी तरह का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स क्रिएट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, कि विभिन्न विषयों के परिप्रेक्ष्य से किसी विषय की हमें व्यापक समझ होती है। वोटर के बारे में हम साइंस से जानेंगे, ज्योग्राफी से जानेंगे, लिटरेचर से जानेंगे, मैथ से जानेंगे, तो हमें वोटर के बारे में एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इट प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, कि यह अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैसे वोटर की हमने बात की तो हमें साइंस वोटर के बारे में क्या कहता है, ज्योग्राफी क्या कहती है, मैथ्स क्या कहता है, लिटरेचर क्या कहता है, आर्ट्स क्या कहता है, तो अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हमें पता चलता है। दिस लीड्स टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि इससे अध्ययन की जो एक विषय है इसका अधिक व्यापक तरीके से हमें समझ होती है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इस सब्जेक्ट कंटिन्यूज टू हैव इट्स ऑन यूनिकनेस, की प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्टता अलग होती है। आर्ट्स की अलग विशिष्टता है, ठीक है, साइंस की अपनी अलग यूनिकनेस है, ज्योग्राफी की अलग यूनिकनेस है। तो अलग अलग जो डिसिप्लिन की बात करेंगे सबकी अपनी अलग अलग यूनिकनेस होती है, सब अपनी बाउंड्री में रहकर वोटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एनकरेजेस डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट रियल लाइफ प्रॉब्लम, की इससे क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, कि सीखने की वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहित किया जाता है। कि देखिए वोटर के बारे में, जल के बारे में हम साइंस से भी सीख रहे हैं, ज्योग्राफी से भी सीख रहे हैं, हम लिटरेचर से भी सीख रहे हैं, हम मैथ से भी सीख रहे हैं, हम आर्ट से भी सीख रहे हैं, तो हमें एक रियल नॉलेज, एक जो सही नॉलेज है हम तक पहुंच रही है। तो इससे क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, कि सीखने में वस्तुनिष्ठता की मतलब एक सही जो नॉलेज है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर हम इसके नीड्स की बात करें तो इसकी क्या जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम बात करें तो हेल्पफुल इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड, की वास्तविक दुनिया की समझ विकसित करने में सहायक होता है। एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्राप्ति होती है। हेल्पफुल इन मेकिंग हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपने हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं बनाने में सहायता मिलती है ताकि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सको। हैविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ होती है।
ठीक है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट शुड हैव इट्स ऑन यूनिकनेस, की प्रत्येक विषय की अपनी विशेषता बनी रहती है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, की हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें पता चलता है। और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लर्निंग इज इनकरेज, की सीखने की वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से हमने बात की मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। तो देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, क्लासरूम में, तो आपको साइंस भी पढ़ाई जाती है, आपको मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, आपको लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो आप क्या करते हैं कि ये जो मल्टी डिसिप्लिन है, तो मल्टी डिसिप्लिन में हम अगर बात करें, जैसे हमने वाटर की बात की, हमने एनवायरनमेंट की बात की, तो अलग अलग डिसिप्लिन में हम इस चीज इनके बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके बारे में हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, एक जो राइट नॉलेज हमें पहुंचती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की समझ विकसित होती है। तो इसलिए तो स्कूल में हम देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चों को अपनी सोसाइटी की, यहाँ की प्रॉब्लम्स की, इस वर्ल्ड की एक अच्छी नॉलेज हो सके। अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करेंगे, ठीक है, अंतर अनुशासनात्मक, तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन में क्या है, कि मल्टी डिसिप्लिन में अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से, ठीक है, किसी एक टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में जो अलग अलग डिसिप्लिन है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम जानते हैं, समझते हैं। दिस अप्रोच स्टेबलाइज इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, की यह दृष्टिकोण विभिन्न विषयों के बीच एकीकरण स्थापित करता है। जैसे हम मल्टी डिसिप्लिन में वाटर को साइंस, ठीक है, साइंस में अलग से पढ़ रहे थे, सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में अलग से पढ़ रहे थे, लैंग्वेज में, लिटरेचर में हम अलग तरीके से पढ़ रहे थे, मैथ्स में अलग तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो डिसिप्लिन में उनमें धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज को मैथ से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, साइंस को सोशल साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, ताकि विषयों को के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया जा सके, समझाया जा सके। अगर हम वोटर की बात कर रहे हैं, साइंस में अगर बच्चों को वोटर के जो गुण है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, तो सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में वाटर के क्या क्या सोर्सेस है, वाटर के क्या क्या पॉल्यूशन है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है उसके बारे में पता चलेगा। तो इससे बच्चों को एक सही नॉलेज आसान तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स डिसिप्लिन टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक, इसमें किसी विषय को बेहतर ढंग से समझाने के लिए विभिन्न विषयों को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। So this integration can happen at the level of knowledge, method, concept, principle, कि एकीकरण किस बेस पर हो सकता है, नॉलेज बेस पे हो सकता है, मेथड्स बेस पे हो सकता है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल बेस पर हो सकता है। तो देखिए, अभी तक भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले हम मल्टी डिसिप्लिनरी में जो वोटर, उसको केमिस्ट्री में अलग तरीके से समझ रहे थे, बायोलॉजी में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, इन अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है। तो बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, और जो फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वोटर के बारे में इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर हम वोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ताकि हम वोटर के बारे में एक जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। उसी तरीके से हम देखते हैं एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को इंटीग्रेट करके हम बीएड, एमएड में, डीएलएड में पढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में यूज हो रहा है, किस तरह से साइकोलॉजी का एजुकेशन में, स्कूल में, क्लासरूम में यूज किया जा रहा है, जिससे टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। किस तरह से फिलोसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो मेथड्स हैं, उसको एजुकेशन में यूज करके बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन को आपस में मिलाकर बच्चों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी में अलग अलग डिसिप्लिन थे, लेकिन अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें तो यहाँ पे जो अलग अलग डिसिप्लिन थे उनके बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन हो गया, बायोलॉजी फिजिक्स में हो गया,
ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हो गया, एजुकेशन फिलोसफी में हो गया। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दिस इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। यह एकीकृत शिक्षा है क्योंकि इसमें अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसको इंटीग्रेट करके बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, की विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों का एकीकरण यहाँ पर होता है। दिस डेवलप्स अ डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, कि इससे विषय की गहन और व्यापक समझ विकसित होती है। बच्चा किसी भी टॉपिक को, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें, किसी भी टॉपिक को बच्चा अच्छे से जान सकता है, अच्छे से समझ सकता है। दिस अप्रोच इज मोर प्रैक्टिकल एंड प्रमोट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि यह दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक है जो नई समझ को बढ़ावा देता है। इसकी नीड क्या है? इसेंशियल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, की वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों को एक समृद्ध सीखने के अनुभव जो है प्रदान करने में सहायता मिलती है, आवश्यक है। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि इससे बच्चों में जो सब्जेक्ट है उसके लिए बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। हैविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टडी, कि अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ होना है, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं कि आपको सोशल साइंस ज्यादा पसंद है, सोशल साइंस आपको अच्छे से समझ आती है लेकिन साइंस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस को साइंस के साथ इंटीग्रेट करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से जान सके, समझ सके, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका स्टडी में लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उनको जो डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको भी हम समझा सकते हैं, उसके बारे में उनको बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस डिसिप्लिनरी। तो अभी तक हमने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की, इंटर डिसिप्लिनरी की बात की, मल्टी डिसिप्लिनरी में जाना कि किसी भी एक टॉपिक को हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, बिना अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट किए। अलग वोटर को साइंस के थ्रू हम किस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सोशल साइंस के थ्रू कैसे जान सकते हैं, लिटरेचर से हम कैसे जान सकते हैं, मैथ से कैसे हम वोटर के बारे में हम जान सकते हैं। उसी तरीके से जब ये अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जब इनको एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। जैसे हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की, बायोकेमिस्ट्री की बात की, एजुकेशनल फिलोसफी की बात की, तो कई बार स्कूल में ये भी होता है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए टीचर क्या करता है, मैथ्स को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर देता है, सोशल साइंस को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर देता है, अलग अलग सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है, ताकि बच्चों को चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट है, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें, हम साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, इसके कंसेप्ट को हम बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए हम गेम्स का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। तो गेम्स प्लस सोशल साइंस, तो अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। लेकिन जब हम ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो जो इंटीग्रेशन होता है वो और अधिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन का इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि एक नए ज्ञान का, एक नए विषय का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जब इनका इंटीग्रेशन इतना व्यापक स्तर पर हो जाता है तो एक नया सब्जेक्ट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज। इसी तरीके से सोशल स्टडीज को लें, और अगर हम बात करें साइंस की, तो जब इनका ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम देखते हैं इतना ज्यादा इंटीग्रेशन, जो अलग अलग डिसिप्लिन है इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है, इतने एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो एक नया सब्जेक्ट क्या बनता है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अब हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी के बारे में। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है, कि यहाँ पर जो अलग अलग डिसिप्लिन है उसका इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि एक नए नॉलेज का निर्माण हो जाता है।
तो इंटरडिसिप्लिनरी में हमने बात की कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टेबलाइजेज इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी में अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन जब हम ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन टू क्रिएट न्यू नॉलेज। की यहाँ पर अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है ताकि एक नए नॉलेज को क्रिएट किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके एंड इनहेंस द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एबिलिटी। बच्चों की जो एबिलिटीज है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको इनहेंस किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। दिस अप्रोच बिलीव दैट न्यू आइडियाज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ओल्ड आइडियाज। की ये अप्रोच क्या मानता है कि जो नए आइडियाज होते हैं, जो एक नई नॉलेज होती है, जो एक नया सब्जेक्ट होता है, जो पुराने जो आइडियाज हैं, पुरानी जो नॉलेज है, उसी का एक हम कह सकते हैं कि परिणाम होते हैं, उसी का एक कॉम्बिनेशन, उसी का संयोजन होते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी इज एसोसिएटेड विथ इंक्लूसिवनेस। कि यहाँ पर अगर हम ट्रांस अनुशासनात्मक की बात करें तो इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, समग्रता। जैसे मैंने सोशल स्टडीज का एग्जांपल दिया कि वहां पर हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल साइंस को, इकोनॉमिक्स को आपस में जोड़कर एक समग्र रूप में सोशल स्टडीज जो है, एक नई नॉलेज जो है, एक नया ज्ञान है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से सोशल साइंस और साइंस को इंटीग्रेट करके एक जो नया सब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। और ट्रांसडिसिप्लिनरी कनेक्ट्स ऑल द डिसिप्लिन्स टुगेदर। की एक जो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है ना, ये अलग अलग जो अनुशासन है सभी विषयों को आपस में जोड़ती है। एग्जाम्पल जैसे सोशल स्टडी हो गया, एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, जीके, जनरल नॉलेज में सारे ही सब्जेक्ट का एक तरह से इंटीग्रेशन आ जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, जीके, जनरल नॉलेज, कि अपने सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में एक सामान्य ज्ञान। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इंक्लूड्स वेरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज। कि इसमें अध्ययन के विभिन्न विषयों का समावेशन होता है। कनेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। कि विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ती है। दिस डेवलप्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि इससे अध्ययन के विषय की व्यापक समझ हमें होती है। जैसे हम सोशल स्टडी की बात करें तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर हम ईवीएस की बात करते हैं, तो चाहे हम अपने सराउंडिंग की बात करें, कुछ साइंस की बात करते हैं, सोशल स्टडीज की बात करते हैं, तो इन सब की हमें एक नॉलेज होती है। दिस अप्रोच प्रमोट्स न्यू नॉलेज। की यह दृष्टिकोण नए ज्ञान को बढ़ावा देता है। और अगर इसके नीड की बात करें, इसेंशियल इन द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। कि नए ज्ञान के निर्माण में आवश्यक है। इसेंशियल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम। कि इससे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में आवश्यक है। चाहे हम ईवीएस की बात करें, चाहे सोशल स्टडीज की बात करें, तो हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम इनसे हमें पता चलती है। इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। कि इससे विद्यार्थियों को समृद्ध सीखने के अनुभव प्रदान करने में मतलब ये आवश्यक है। और हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि अध्ययन के विषय में विद्यार्थी की रुचि निर्मित करने में सहायक है। तो लास्ट में एक डायग्राम में तीनों में हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक ही टॉपिक को अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से जानना, समझना, और जब अलग अलग डिसिप्लिन को आपस में जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। और जब इनका इंटीग्रेशन और ज्यादा व्यापक स्तर पर हो जाता है, ये और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे एक नए नॉलेज का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल चाय की हम कप का लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले चाय जब हम बनाने के लिए अलग अलग सामान इकट्ठा करते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं पानी अलग है। ठीक है, एक अलग वस्तु हो गई। ठीक है। चाय पत्ती अलग है, दूध अलग है, चीनी अलग है। ठीक है। पतीला जो यूज कर रहे हैं वो अलग है, गैस अलग है, अलग अलग एरिया हो गए। लेकिन जब हम चाय बनाते हैं तो धीरे धीरे गैस जलाते हैं, पतीला रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग जो चीजें हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो एक नया नॉलेज, एक नई चीज उत्पन्न होती है, एक नया सब्जेक्ट बनता है, और वो क्या होता है, चाय। तो जब चाय बन जाती है तो उसमें क्या क्या मिला है ये चीजें फिर नहीं दिखती, एक नया नॉलेज, एक नए ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या है, ट्रांस डिसिप्लिनरी की इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिससे एक नए नॉलेज का निर्माण होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने डिसिप्लिनरी को समझा,
इंटरडिसिप्लिनरी को समझा, मल्टीडिसिप्लिनरी को समझा और ट्रांसडिसिप्लिनरी को समझा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।